साल 1973 परवीन बाबी का हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू हुआ। अपने समय के मशहूर क्रिकेटर और पहले अर्जुन अवार्डी क्रिकेटर सलीम दुर्रानी के साथ फिल्म थी चरित्र। ये वो समय था जब भारतीय सिनेमा बहुत ही पारंपरिकता के साथ चल रहा था। नई कहानियों को भी उसी पुराने थाल में परोसा जा रहा था। कहने का मतलब ये है कि कोई ग्लैमर वगैरह जैसी चीज नहीं थी। जिस तरह से महिलाओं को घर पर रखा जाता था, ठीक उसी तरह का प्रस्तुतिकरण उनका फिल्मों में भी होता था। लेकिन ये सब कब तक चलता रहता? एक दिन तो बदलना ही था, और बदला परवीन बाबी की चरित्र के साथ। वो कई मायनों में हिंदी फिल्म हीरोइन के लिए टॉर्च बियरर रही है। उनके आने के बाद से फिल्मों में हीरोइनों के कपड़ों से लेकर बोलचाल और उनका पिक्चराइजेशन सब बदल गया। परवीन वो पहली हीरोइन थी, या यूँ कहें कि पहली भारतीय थी, जिन्हें प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन के कवर पर आने का मौका मिला। परवीन ने हिंदुस्तान को बताया कि कोई महिला भी खुले में मर्दों के साथ बैठकर शराब पी सकती है, फिल्मों में बड़े सीन्स कर सकती है और रियल लाइफ में लिव इन में रह सकती है। उसके एक से ज्यादा बॉयफ्रेंड्स हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस हो सकते हैं। परवीन बाबी का जन्म 4 अप्रैल 1949 को सौराष्ट्र के जूनागढ़ में हुआ था। फिल्मों में शुरुआत हुई 1973 से, आखिरी फिल्म इरादा रिलीज हुई 1990 में। अमेरिका में फिलोसोफर यूजी कृष्णमूर्ति के साथ कुछ समय गुजारने के बाद वो भारत आई और स्किज़ोफ्रेनिया से ग्रसित बताई जाने लगी। बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस बनने से शुरू हुआ ये सफर फिल्मों से दूरी, बीमारी और कई सारे ब्रेकअप्स के बाद अपने मुकाम पर पहुंचा 20 जनवरी 2005 को। ये वही दिन है जब परवीन बाबी अपने अपार्टमेंट में मृत पाई गई, लेकिन पीछे बहुत सारे किस्से छोड़ गई। बहुत से ऐसे किस्से हैं जिनके बारे में बातों से लेकर फिल्में तक बनाई जा चुकी है। उनके सारे किस्से बताने का झूठा वादा तो नहीं कर सकते, लेकिन जो हमें खास लगे और जिन पर कम बात हुई है वो किस्से आज आपको बता रहे हैं। फिल्मों से दूर होने के बाद परवीन फिलोसोफर यूजी कृष्णमूर्ति के साथ दुनिया भर में घूम रही थी। ऐसे ही एक ट्रिप के दौरान वो न्यूयॉर्क पहुंची थी। तारीख थी 7 अप्रैल 1984। वो अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर उतरी और बाहर निकलने लगी, लेकिन एयरपोर्ट के कर्मचारियों को विश्वास नहीं हुआ कि ये भारत की मशहूर एक्ट्रेस परवीन बाबी है, क्योंकि तब तक स्किज़ोफ्रेनिया उन्हें हिट कर चुका था। मतलब उनके बिखरने की शुरुआत हो चुकी थी। जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो आपको नियमों के मुताबिक कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। अपनी पहचान साबित करना भी उनमें से एक है। लेकिन कमाल की बात यह कि परवीन अपनी आइडेंटिटी का प्रूफ तक नहीं दे पाई, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उन्हें हथकड़ी लगाकर एक कमरे में बंद कर दिया। उस कमरे में पहले से 30 मानसिक रूप से बीमार पेशेंट रखे गए थे। जैसे ही यह खबर वहां के भारतीय दूतावास तक पहुंची, वो फटाक से वहां पहुंचे और उन्हें फ्री करवाया। समय के साथ परवीन की मानसिक हालत बिगड़ती जा रही थी। हद तो तब हो गई जब परवीन ने मीडिया में ये कहा कि अमिताभ बच्चन उन्हें मारना चाहते हैं। ये वही अमिताभ थे जिन्होंने जया बच्चन के बाद सबसे ज्यादा फिल्में परवीन बाबी के साथ की थी। परवीन और अमिताभ ने साथ में 8 फिल्मों में काम किया था। बावजूद इसके परवीन ने उन पर ऐसे आरोप लगाए। 1989 में परवीन ने एक मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए कहा, अमिताभ बच्चन एक सुपर इंटरनेशनल गैंगस्टर है। वो मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं। उनके गुंडों ने मुझे किडनैप कर लिया था। किडनैप करके मुझे एक आइलैंड पर रखा गया था। उसी आइलैंड पर उन्होंने मेरी सर्जरी करके मेरे कान के नीचे एक चिप लगा दिया। इस चिप की मदद से वो मुझ पर नजर रखना चाहते थे। इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कान के नीचे एक घाव भी दिखाया था। इतने सब के बाद लोगों ने मान लिया कि परवीन की हालत सच में बहुत ज्यादा खराब हो गई है। कुछ समय से परवीन ने लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया था, लेकिन इस घटना के बाद लोगों ने भी उनसे दूरी बना ली। सिर्फ बाहरी ही नहीं, परवीन अपने रिश्तेदारों से भी बिल्कुल कट गई थी। 90 के दशक की शुरुआत में कई सारे जर्नलिस्ट उनके घर इंटरव्यू के लिए जाते थे। यहाँ भी उनकी बीमारी लोगों को दिखती थी, क्योंकि उनके घर जो भी आता उससे वो अपना खाना पीना टेस्ट करने को कहती थी। ये काम वो ये चेक करने के लिए करती थी कि किसी ने उनके खाने में जहर तो नहीं मिलाया। साथ ही अपने यहाँ काम करने वाले लोगों के बारे में कहती थी कि इन लोगों ने उनके मेकअप को खराब कर दिया है ताकि उनका चेहरा और स्किन खराब हो जाए। जब उनके घर बिजली जाती, वो कहने लगती कि इंटरनेशनल माफिया ने उन्हें हैरेस करने के लिए बिजली काट दी है। सभी जर्नलिस्ट उनकी नज़र में अमिताभ बच्चन के एजेंट थे। अमिताभ को टीवी पर देखकर भी बौखला जाती थी। परवीन में डिप्रेशन के भी कुछ लक्षण दिखते थे। ऐसा कहा जाता है कि परवीन के साथ ये सब उनके फेल हुए रिलेशनशिप की वजह से हो रहा था। उन्होंने कभी शादी नहीं की, लेकिन कई लोगों के साथ रिलेशनशिप में रही थी। अधिकतर लोग इन बातों से इनकार कर दिया करते थे। कुछ ही लोग थे जिन्होंने परवीन के साथ रिलेशनशिप में होने की बात स्वीकारी। इन लोगों में 3 लोग खास और बड़े नाम थे।
ये नाम थे डैनी डेंगजोपा, कबीर बेदी और महेश भट्ट। महेश भट्ट जब परवीन के साथ लिव इन में थे तब उनकी शादी हो चुकी थी। महेश ने अपने इन्हीं अनुभवों से प्रेरित होकर 1982 में अर्थ नाम की एक फिल्म बनाई थी। महेश बताते हैं कि जब वो परवीन के साथ थे तब वो महज एक स्ट्रगलर डायरेक्टर थे, जबकि परवीन फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम हुआ करती थी। वो चाहती थी कि महेश अपनी पत्नी को छोड़ उनके साथ ही रहे, जो महेश करने को तैयार नहीं थे। उन दोनों में अलग होने का ये बहुत बड़ा कारण था। महेश भट्ट ने बताया कि परवीन से ब्रेकअप के वक्त वो मानसिक बीमारी से जूझ रही थी, जबकि महेश LSD के नशे में थे। इसके बाद परवीन ने किसी पर भी विश्वास करना बंद कर दिया। परवीन के जीवन में किसी परमानेंट शख्स की कमी उनकी इस मानसिक स्थिति के लिए बहुत तक जिम्मेदार थी। परवीन की बीमारी को जेनेटिक भी माना जाता रहा है, माने उनकी बीमारी उनके माता पिता से उनमें आई है, जबकि कुछ रिपोर्ट ऐसी थी जिनमें उनके बचपन में घटी चीजों को इसके लिए जिम्मेदार माना गया। 60 के दशक में जब अहमदाबाद में दंगा भड़का था तब परवीन स्कूल में पढ़ती थी। इस दंगे से बचाने के लिए उनकी टीचर उन्हें बहुत सारे मैट्रेस के नीचे ट्रक में छुपा कर ले गई थी। इस पूरी जर्नी के दौरान परवीन का बदन डर के मारे कांपता रहा। मर जाने या मार दिए जाने का डर उन्हें बचपन से ही था, जो बढ़ती उम्र के साथ बढ़ता ही चला गया। परवीन UG कृष्णमूर्ति के साथ ट्रिप के बाद 6 साल बाद नवंबर 1989 में भारत लौटी। उन्हें अंदेशा हो चुका था, जो वो पहले थी अब वो नहीं रही। उन्हें अपने शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह के बदलावों का इल्हाम हो गया था। इसलिए उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी यानी अपने मैनेजर वेद शर्मा को ही एयरपोर्ट बुलाया था। बकौल वेद जब परवीन एयरपोर्ट पर उतरी तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। जब वो अमेरिका गई थी तब वो सुपरस्टार थी। उनके रूप रंग के लोग दीवाने हुआ करते थे। वेद अपनी क्लाइंट को लेकर खासे प्रोटेक्टिव होने के कारण नहीं बोल पाए, लेकिन जो उन्होंने देखा था वो अपने बेटे को बताया था। उनके बेटे ललित ने बताया कि एयरपोर्ट पर एक मोटी औरत थी जिसके हाथ में एक सोडे की बोतल थी। बाल बिखरे हुए और आंखों पर मोटा सा चश्मा चढ़ा हुआ था। उसके हाथ में एक प्ले कार्ड था जिस पर लिखा था परवीन बाबी। इसे देखकर वेद ने उन्हें पहचाना। मतलब ये अपने आप में कमाल की बात थी कि एक सुपरस्टार अपने हाथ में प्ले कार्ड पकड़कर खुद ही पहचान करवा रही थी। अपने अपार्टमेंट में अकेली रहते हुए भी अपने सभी कर्मचारियों पर शक करने लगी थी, इसलिए लोग भी उनसे भागने लगे थे। 3 दिनों तक जब गेट के बाहर से अखबार और दूध नहीं उठाया गया तब आसपास वालों ने पुलिस को खबर दे दी। पुलिस पहुंची और दरवाजा तोड़कर घर में घुसी। पता चला कि एक युग का अंत हो चुका है। एक समय हिंदी फिल्मों की सुपरस्टार, सेक्स सिंबल और पता नहीं क्या क्या रही परवीन बाबी अब नहीं थी। जब वो एक्टिव थी तब उनके घर के बाहर प्रोड्यूसर्स अपनी फिल्में साइन करवाने के लिए बाकायदा लाइन लगाकर खड़े होते थे। आज उसी अदाकारा के मरने की खबर तब लगी जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा। पोस्टमार्टम से पता चला कि उन्हें काफी समय से डायबिटीज था। इसकी वजह से उनके पाँव में गैंग्रीन हो गया था। उन्हें अपने घर में घूमने के लिए भी व्हीलचेयर की जरूरत पड़ती थी। उन्होंने मरने के 3 दिन पहले से कुछ भी नहीं खाया था। बॉडी जो कि डेड हो चुकी थी उसमें सिर्फ अल्कोहल की थोड़ी बहुत मात्रा पाई गई थी। डॉक्टरों के मुताबिक ये अल्कोहल शायद दवा वगैरह में रहा होगा।